नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिससे आप लोग अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्यू बरकत ऑफिशियल। आई एम ऑनलाइन बिजनेस कंसल्टेंट, ट्रेनर एंड अ बिजनेस student. Number one MLM course in Pakistan and our course name is Unlocking the Secrets of Network Marketing. इस कोर्स की आज ये फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा द बैकग्राउंड हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाट एक्चुअली द नेटवर्क मार्केटिंग इज। इस वीडियो में मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का डिटेल स्ट्रक्चर समझाऊंगा। ओके, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि लोगों के इवन हम सब के नेटवर्क मार्केटिंग को रिलेटेड लेकर बहुत ही मिसकॉन्सेप्ट्स हैं, गलत कॉन्सेप्ट्स हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक लीगल बिजनेस नहीं है या इस बिजनेस में हमें एक के नीचे दो और दो के नीचे मजीद चार लोग इस तरह के हमें ऐड करके एक ब्लॉकचेन बनानी है। बट अगर हम देखें तो नेटवर्क मार्केटिंग अर्थ पर इस डिजिटल एरा में सबसे ब्यूटीफुल बिजनेस है। इस बिजनेस में लोग ना सिर्फ एक्टिव इनकम कमाते हैं बल्कि साथ ही साथ वो पैसिव इनकम जनरेट करते हैं और अपनी टीम को मोटिवेटेड रखते हुए एक अर्निंग्स पैसिव इनकम हासिल करते हैं। और वो अर्निंग्स कैसे होंगी, किस तरह आप इस बिजनेस में खुद को इन्वॉल्व कर सकते हो और इसकी बेसिक्स सब कुछ आपको इस चैनल पे सिखाई जाएगी। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, यानी इसमें किसी किस्म की जात, कास्ट, रंग और नस्ल या एज मैटर नहीं करती। आप किसी भी जगह से किसी भी एज के विद अ वेरी लिटिल एजुकेशन आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इस बिजनेस में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। आप बेशक 50 साल के हैं या 10 साल के हैं या 15 साल के हैं, आप इस बिजनेस से उतनी ही अर्निंग कर सकते हैं जितनी आप इसमें एफर्ट करते हैं। और ये एक ऐसा बिजनेस है कि आप घर से ही इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और इस बिजनेस में आपको फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम भी मिलती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कोर्स की ये पहली वीडियो है, तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा द बैकग्राउंड हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की बात करें तो ये कोई रिसेंट अनाउंस किया गया बिजनेस नहीं है, ये 18th सेंचुरी का बिजनेस है। एवॉन कैलिफोर्निया कंपनी थी, जो कैलिफोर्निया परफ्यूम कंपनी जो कि 1886 में लॉन्च हुई और उस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ऑफर करवाया। एवॉन के बाद न्यूट्रीलीट नाम की एक कंपनी थी जो कैलिफोर्निया विटामिन कंपनी के नेम से जानी जाती थी, जो 1930s में आई और 1930s में न्यूट्रीलीट ने भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को प्रमोट किया। उसके बाद 1972 में न्यूट्रीलीट ने गवर्नमेंट से इसका लैंडमार्क हासिल किया और इसको लेजिटिमेट तरीके से इस कंपनी को रजिस्टर्ड करवाया और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लीगल करार करवाया। उसके बाद एवॉन के न्यूट्रीलीट के बाद एमवे ने न्यूट्रीलीट को ओवरटेक किया और इस बिजनेस स्ट्रक्चर को मजीद एक्सपेंड किया। अगर हम बात करें इन 1980s में वुमेन इस बिजनेस में ज़्यादा अट्रैक्टिव होना शुरू होगी क्योंकि उन्हें इस बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम नज़र आया, फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, टाइम फ्रीडम और अब वेरी लो कॉस्ट से एक बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिला। ये बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एम्प्लॉयज जनरेट नहीं करता। नेटवर्क मार्केटिंग में एंटरप्रेन्योर्स को जनरेट किया जाता है और लीडर्स डेवलप किए जाते हैं। तो इतनी अपॉर्चुनिटीज देखने के बाद मोस्ट पीपल इन द यूएस से वो अट्रैक्ट हुए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। इन 1995 और 1996 में नेटवर्क मार्केटिंग ने इंडिया में अपने कदम जमाए और उसके कुछ सालों के बाद पाकिस्तान में भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ने ग्रो किया। 2010 और 2011 में नेटवर्क मार्केटिंग स्ट्रक्चर पाकिस्तान में अनाउंस करवाया गया। कुछ यूएस कंपनीज थी जैसे कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ग्रीन वर्ल्ड एंड सो ऑन, इस तरह की कुछ कंपनीज थी जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को प्रमोट कर रही थी। तो पाकिस्तान ने भी कुछ कंपनीज को अनाउंस करवाया जैसे कि मेट लाइफ और AMI, इस तरह की कुछ कंपनीज थी, राइज नेक्सिस, ये कंपनीज थी जिन्होंने पाकिस्तान में भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को प्रमोट किया क्योंकि इस बिजनेस को आप घर से शुरू कर सकते हैं विद अ वेरी लिटिल कॉस्ट और आप फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आवर्स को, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम को एंजॉय करते हैं। तो इस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का आगाज हुआ इन 1886। इस बिजनेस को आप बहुत अच्छे से लेके चलें तो आप इस बिजनेस से अपनी एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम भी कमाते हैं। अगर मैं बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग स्ट्रक्चर की, इसके बिजनेस स्ट्रक्चर की, तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्ट्रक्चर में दो बिजनेस मॉडल काउंट किए जाते हैं या दो बिजनेस मॉडल पे ये डिपेंड करता है। फर्स्ट इज द ट्रेडिशनल मॉडल
traditional business model, and the second is franchisee business model. ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें हम फेस टू फेस अप्रोच करते हैं, यानी आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं या मेरे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी डिमांड है, तो आप मेरे पास आते हैं, मेरी शॉप पे आएंगे, मेरे वर्कशॉप पे आएंगे, मेरे ऑफिस में आके मुझसे वो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हासिल करते हैं, तो वो एक ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर में काउंट किया जाता है। और अगर फ्रेंचाइजी स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास सबसे बड़ी एग्जाम्पल है मैकडोनल्ड्स की। जैसे कि मैकडोनल्ड्स इतनी उसकी फ्रेंचाइजी है कि हर एक फ्रेंचाइजी ओनर जब रेवेन्यू जनरेट करती है, उसकी फ्रेंचाइजी जब रेवेन्यू जनरेट करते हैं तो उसका एक पार्ट जो बिजनेस ओनर है, जो मैकडोनल्ड का ओनर है, उसे भी मिलता है। तो इस तरह से मैकडोनल्ड के ओनर को भी फ्रेंचाइजी स्ट्रक्चर बनाने के बाद एक पैसिव इनकम जनरेट होती है। तो इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी आपको पैसिव इनकम जनरेट होगी थ्रू फ्रेंचाइजी स्ट्रक्चर। नेटवर्क मार्केटिंग, MLM और डायरेक्ट सेलिंग इज द सेम वर्ड। ये एक ही कंपनी के या एक ही कंपनी के डिफरेंट नेम्स हैं। अगर हम बात करें तो आप इसे अर्निंग कैसे करते हैं और इसका स्ट्रक्चर क्या है। डायरेक्ट सेलिंग में भी आपने प्रोडक्ट्स ही सेल करने हैं, बट इसमें प्रोडक्ट सेलिंग के साथ साथ आप रिक्रूटमेंट करते हैं लोगों की, यानी अगर आपने किसी पर्सन को प्रोडक्ट्स बेचे हैं तो उसके साथ आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, उसको भी एक अर्निंग का प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, और उसको लाने के बाद आप उसको अपनी टीम में काम करते हैं, और वो जब रेवेन्यू जनरेट करता है, वो जब प्रोडक्ट्स को सेल करता है, तो आपकी भी उससे अर्निंग्स होती हैं। इस तरह से आप एक टीम डेवलप करते हैं और एक वक्त के बाद आपकी टीम काम करती है। तो डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और MLM में भी प्रोडक्ट सेलिंग ही है, बट इसमें फ़र्क ये है, अगर आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। जैसे कि आपको वर्क प्लेस चाहिए या प्लेस ऑफ ऑपरेशन चाहिए, आपको कैपिटल चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेंट्री या प्रोडक्ट्स चाहिए जो आपने सेल करने हैं, फिर आपको मैन पावर चाहिए, और उस सबसे बड़ी चीज़ आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए बिजनेस का, जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं। तो ये सब चीज़ें नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी प्रोवाइड करती है। ये सब चीज़ें होने के बाद, इन सब पॉइंट्स के होने के बाद भी आपको लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी सेल, आपका रेवेन्यू। अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, आपके पास वर्क प्लेस है, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री है, मैन पावर है, और उसके बाद आपके पास अगर सेल्स प्रोसीजर नहीं है, अगर आपकी सेल्स अच्छी नहीं हो रही, तो आपका बिजनेस फ्लॉप है। नेटवर्क मार्केटिंग आपको ये सारे पॉइंट्स देता है, वर्क ऑफ प्लेस, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, मैन पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल। आपका फोकस किस पे होगा, सिर्फ और सिर्फ जनरेटिंग सेल्स। तो अब आपको सिर्फ सेल्स जनरेट करनी है नेटवर्क मार्केटिंग में, और आपका रेवेन्यू इंक्रीज होगा, और आपके साथ साथ जब आपकी टीम भी सेल्स जनरेट करेंगी तो आपकी अर्निंग्स उसके थ्रू भी होगी। सो इन दिस वे यू विल बी गेटिंग एक्टिव इनकम विद पैसिव इनकम। तो आज की हमारी वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या थी, साथ ही साथ आप इसे अर्निंग्स कैसे करते हैं, और ये बिजनेस स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करता है, ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल एंड फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल, और ये प्रॉपर लीगल बिजनेस है जिससे आप अर्निंग्स करते हैं। In the next video, I will be discussing with you the difference between network marketing and digital marketing. बहुत से लोग इस चीज़ के ऊपर कंफ्यूज होते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग एक सेम बिजनेस है, बट ये एक सेम बिजनेस नहीं है, टोटली दो डिफरेंट बिजनेस है जिससे आप अर्निंग्स करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिलेगी। अगर आप इस कोर्स का पार्ट बनना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल मैथ्यू बरकत ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे और आप और हम मिलकर ग्रो करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।